अगर उन्होंने इस रिपोर्ट का भी हवाला दिया है तो ये गलत है। दूसरा, उस रिपोर्ट आने के बाद जब वो टीवी पे चली तो मैंने चीफ़ मिनिस्टर साहब को एक दरख्वास्त दी कि जनाब ये जो भी कुछ उन्होंने कहा है मेरे मुतल्लिक या मेरे भाई के मुतल्लिक वो गलत है और इसकी एक तहकीकात होनी चाहिए। सीएम साहब ने आईजी सिंध को और फिर आईजी सिंध ने एडिशनल आईजी कराची को भेजा। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को हेड किया डीआईजी आरिफ हनीफ साहब ने और उसमें 2 एसएसपीज़ भी थे। मैं और मेरा भाई उस कमेटी के सामने पेश हुए। हमने अपने बयानात दिए, जो उन्होंने हवाले दिए थे कि कुछ कॉल्स थी, कुछ और चीज़ें थीं, उन तमाम चीज़ों को उस कमेटी ने देखा और उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी 3 पुलिस ऑफिसर्स की, जो ये बार बार वो एक इनके चवल वज़ीर असम्बली में खड़े होकर कहते थे 18 ग्रेड का अफसर, 18 ग्रेड का अफसर, उसकी रिपोर्ट को 20 ग्रेड के एक डीआईजी ने, और गालिबन अब शायद 21 ग्रेड में चले गए हैं वो, और एसएसपी जो 18 ग्रेड के 2 थे, उनकी जो कमेटी थी उसने ये कहा कि सईद गनी और उसके भाई के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं डॉक्टर रिजवान ने वो गलत हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉक्टर रिजवान ने इम्तियाज़ शेख साहब के ऊपर भी कोई इल्ज़ामात लगाए थे। उन इल्ज़ामात पर भी एक कमेटी बनी और उसमें गालिबन 2 डीआईजीज़ थे और 1 एसएसपी थे। उस कमेटी ने ये कहा कि डॉक्टर रिजवान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इम्तियाज़ शेख साहब के ऊपर वो भी गलत हैं। फिर एक और शख्स हैं हाफिज़ अहमद अली, जो किसी वक्त में यूसी नाज़िम भी रहे, JUI समीलक ग्रुप से शायद उनका ताल्लुक़ है। उनकी दरख्वास्तों पर एक कमेटी बनी, जिस कमेटी को हेड किया डीआईजी साउथ उस वक्त जो थे, आजकल शायद मुल्तान में DPO लगे हुए हैं, जावेद अकबर रियाज साहब। उसके अंदर 3 और एसएसपीज़ थे। उन 4 पुलिस ऑफिसर्स की कमेटी ने यह कहा कि डॉक्टर रिजवान ने उसके साथ भी ज़्यादती की, उसके ख़िलाफ़ भी झूठे मुकदमात बनवाए, झूठे उसके ऊपर उसको तंग किया। अब अगर एक डॉक्टर रिजवान जिसको 18 ग्रेड का ऑफिसर कह के कि ये थकते नहीं हैं, उसके ख़िलाफ़ बनने वाली 3 मुख्तलिफ़ कमेटीज़, जिनको 3 मुख्तलिफ़ डीआईजीज़ ने हेड किया, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स मौजूद थे, तो मिला जुला के कोई 7-8 पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं जो उन कमेटीज़ में थे। और उन तीनों कमेटीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर रिजवान जो है उसने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये लिखा गया है कि डॉक्टर रिजवान के ख़िलाफ़ इस पर कार्रवाई की जाए। अब जिस पुलिस ऑफिसर का ये हाल हो, उसकी एक बेबुनियाद रिपोर्ट, मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर रिजवान ने बिल्कुल उस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि सईद गनी जो है वो कोई सरपरस्त है, वो मंशात फरोशी करता है। पता नहीं कि अंग्रेज़ी मुझे नहीं पता कितनी आती है हलीम आदिल शेख को। जिसने भी उनको पढ़ के सुनाया है उसने तर्जुमा उनको गलत करके बताया है। तो जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कहा, अली जैदी ने कहा, मैंने उस पर केस किया हुआ हाई कोर्ट में, वो उसके ख़िलाफ़ भी चल रहा है डिफेमेशन का केस। बाकी जिन्होंने इन्होंने मेरे ऊपर ये भी कहा है कि मैंने कराची शहर में ज़मीनें कब्ज़ा करवाई। अब ये बहुत बड़ा मजाक नहीं, हलीम आदिल कह रहा है कि सईद गनी ने ज़मीनें कब्ज़ा करवाई हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा है, अब उनके पास एविडेंस होंगे, उनके पास शवाहिद होंगे कि मैंने कौन सी ज़मीन कब्ज़ा की है, किसके थ्रू करवाई है। अदालत के सामने मैं गया हूँ, अगर मैंने गलत की, मैंने वाकई किया है तो फिर वो सबूत लेकर आएँ और मुझ पर इल्ज़ाम साबित करें, और फिर ज़ाहिर है कि मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर मैं मंशियात फरोशों का सरपरस्त हूँ तब भी, और अगर मैंने ज़मीनों पर कब्ज़े करवाएं तब भी। अगर नहीं तो फिर अदालत में केस है, आकर वहाँ जवाब दें, वहाँ उसको प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा सईद गनी साहब, एक तो ये है कि ये सियासतदान अब पर्सनल अटैक क्यों करने लगे एक दूसरे पर? जैसे आप हलीम आदिल शेख के बारे में कह रहे हैं शायद वो अंग्रेज़ी पढ़नी है, वो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपको भी तालीम की ज़रूरत है, आप वज़ीर तालीम भी रहे, लेकिन आपके दूसरी बात, डॉक्टर रिजवान की आपसे या इम्तियाज़ शेख साहब से क्या दुश्मनी है कि वो हुकूमत के वज़रा के ख़िलाफ़ हुकूमती एक ऑफिशियल होने के बावजूद वो इल्ज़ामात लगाते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने अल्लाह का शुक्र है कभी किसी पर ज़ाती इल्ज़ामात नहीं लगाए। लेकिन अगर एक रिपोर्ट जो अंग्रेज़ी में लिखी हुई है जिसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि जी मैं मंशियात फरोशों का सरपरस्त हूँ, और कोई आदमी खड़े होकर कहे कि जनाब उस रिपोर्ट की बुनियाद पर वो बात कर रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई नहीं पढ़ी आपने, या जिसने पढ़ी है उसने आपको गलत तर्जुमा बताया है, तो इसमें ज़ाती इल्ज़ाम एलिगेशन कोई नहीं है। मुझ पर बहरहाल ज़ाती इल्ज़ामात लगते रहते हैं, मैं उसका जवाब कभी भी उस अंदाज़ में नहीं देता। मैं कभी भी बिलो द बेड नहीं जाता हूँ, मैं कभी भी ज़ाती एलिगेशन किसी पर नहीं लगाता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही डॉक्टर रिजवान वाली, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद पड़ता है जब ये पहली मरतबा ये ख़बर आम हुई थी कि डॉक्टर रिजवान ने PIB कॉलोनी में एक लड़का था फैसल लोधी, जो MQM से पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ था, उसको इसने उठाया और उठाकर उसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ज़रिए मार दिया।
और इस बात को हम साबित कर सकते हैं इसको उठाने के बाद उसने मारा। जब ये चीज़ सामने आई तो मैंने एडी ख्वाजा जो उस वक्त आईजी सिंध थे, मैं उनसे मिला और मैंने उनको ये शिकायत की कि इस तरह का वाक़या हुआ, उसकी आप इंक्वायरी करवाइए। उन्होंने इंक्वायरी भी किसी को दी। फिर मेरे इलाके में मंशियात बढ़ गई थी जब डॉक्टर रिजवान थे। मैं उस वक्त DIG थे हमारे सुल्तान ख्वाजा साहब, मैंने उनसे बात की। मुश्ताक महर साहब जो है थे उस वक्त एडिशनल IG कराची थे, मैंने उनसे बात की। सोहेल अनवर सियाल साहब उस वक्त होम मिनिस्टर थे, मैंने उनसे बात की कि हमारे इलाके में मंशियात जो है बढ़ती जा रही है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैं तो यही समझता हूँ कि शायद यही वजूहत हैं कि अगर एक शख्स मंशियात के कारोबार के बढ़ने के ख़िलाफ़ एडिशनल IG को शिकायत कर रहा है, DIG को शिकायत कर रहा है और फिर एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो उसने की है उसकी IG को शिकायत कर रहा है, तो उन्होंने समझा कि शायद मैं इस तरह की कोई रिपोर्ट बना के इनको जो है वो फिट कर दूं और इनकी करेक्ट एसिग्नेशन करूं। बाकी ज़ाती तौर पर डॉक्टर रिजवान से ना मेरा लेना न देना, मुझे तो पता भी नहीं है कि आज हमारा SP कौन लगा है, ना मैं पुलिस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मुदाखलत करता हूं। लेकिन एक ज़ाहिर है कि अगर कोई झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगाएगा तो ये मेरा हक़ है, कानून में मुझे इसकी इजाज़त है कि मैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँ, वो मैंने की है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी और दीगर अपोजिशन जमातें भी एहतजाज शुरू कर रही। 27 से आप लोगों का एहतजाज शुरू हो रहा है, लेकिन कल तो पूरा शहर आपके खिलाफ सरापा एहतजाज बना हुआ था। किस चीज़ पे? वो जो पेट्रोल की कीमत कल बढ़ गई है 3 रुपये, उस पर एहतजाज हो रहा था। तो या वो जो 4 रुपये 30 पैसे बिजली महंगी हो गई उस पर एहतजाज हो रहा था। या वो जो 350 अरब रुपये आवाम के ऊपर नया मिनी बजट डाला गया उस पर एहतजाज हो रहा था। या जो कराची शहर में लोगों को गैस नहीं मिल रही उस पर एहतजाज हो रहा था। या जो दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं क्या उस पर एहतजाज हो रहा था। देखिए, जो आवाम के इश्यूज़ हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो लोग जिन्होंने 350 अरब रुपये लोगों के ऊपर थोपे हैं, जिन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, जिन्होंने बिजली महंगी की है, जिन्होंने सूबा सिंध के लोगों का गैस बंद कर दिया है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम घोटकी से मार्च करके, वो जूते मारेंगे लोग इन्हें जिनके घरों में गैस नहीं आ रही। अल्लाह तो अल्लाह करे निकलें घोटकी से ये जुलूस लेके। लोग इनसे सवाल करेंगे हर जगह पे कि हमारे घर पे गैस नहीं आ रही है और इमरान खान ने गैस बंद की है, उसका जवाब दो। आपने पेट्रोल महंगा किया, आपने डीजल महंगी की, आपने बिजली महंगी की है, आपने गैस महंगी की है, आपने दवाइयाँ महंगी की हैं, आप उसका जवाब दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।